नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं। आज राहुल गांधी बिहार में थे। सबसे पहले वे कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जारी यात्रा में शामिल हुए, जो बिहार की एक तरीके से इंडस्ट्रियल राजधानी बेगूसराय में थी। वहाँ वो पदयात्रा में शामिल हुए। लगभग आधे घंटे तक वे उस पदयात्रा में थे। लगभग 1 किलोमीटर तक उन्होंने ये यात्रा की। उसके बाद राहुल गांधी सीधे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे और जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि वो 50% की जो आरक्षण सीमा है उसको ध्वस्त करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हर कीमत पर हम जातीय जनगणना कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को एक बराबर हक मिलना चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने दावा किया कि ट्रंप की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर रही है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। मगर एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है। और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है, कोई मिटा ही नहीं सकता। स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। सीधी बात करूं, सीधा बोलूं, ठोक के। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों जा रहे हैं। राहुल गांधी वहां एक गठबंधन में शामिल है, महागठबंधन उसे एक तरीके से कहा जाता है। हालांकि अब इंडिया गठबंधन का स्वरूप है। उस गठबंधन में आरजेडी मुख्य पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, जबकि वामपंथी दल भी उस गठबंधन में शामिल है। ऐसे में राहुल गांधी इतने एग्रेसिव होकर बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं,
इस साल अगर देखें तो 3 बार वो बिहार का दौरा कर चुके हैं। तीनों बार उनका बिहार दौरा ज़बरदस्त तरीके से सुर्खियों में रहा। तो बड़ा कारण इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अब लालू यादव की छत्र छाया से बाहर निकलना चाहती है। आपने देखा होगा कि यही कारण है कि राहुल गांधी ने अपने बेहद ही करीबी कृष्णा अल्लाउरू को वहां का प्रभारी बनाया। इसके अलावा राजेश राम जो विधायक हैं, सिंपल विधायक हैं और वो लालू खेमे से या लालू के उतने करीबी नहीं बताए जाते हैं, उन्हें वहां का अध्यक्ष कांग्रेस ने बना दिया। कांग्रेस संगठन पर काम कर रही है। कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप जाइए, बिहार से आप हैं, वहाँ अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कीजिए और पार्टी के लिए एक तरीके से वहाँ संजीवनी का काम कीजिए और पार्टी को फिर से रिवाइव कीजिए। राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आज तो पूरा का पूरा कैंपेन एक तरीके से वाइट टी शर्ट के इर्द गिर्द घूमता रहा ताकि युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। बिहार में एक तरीके से देखा जाए तो रोजगार बड़ा मसला है और इसी को राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहार में किसी भी दबाव में नहीं हैं। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन जो 70 सीटों पर हमने पिछली दफ़ा चुनाव लड़ा था उससे किसी भी कम पर हम फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा के शहनवाज हुसैन हो या गिरिराज सिंह हो या फिर नित्यानंद राय, सभी ने अपनी बात रखी है। सुनिए। देखिए, राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में यात्रा में पदयात्रा में शामिल हुए हैं और वाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है और उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती। बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी को ये भी याद होना चाहिए कि जब केंद्र में सरकार थी, लालू जी रेल मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार में उसमें भी नौकरी के बदले ज़मीन वाला जो मामला आया उसके दाग भी कांग्रेस के ऊपर हैं। कांग्रेस पार्टी राजद की बराबर की भागीदार है। कांग्रेस को उस जिम्मेदारी को लेना ही पड़ेगा। और जहाँ तक राहुल गांधी का दौरा है, वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव भी बना रही है राजद पे, क्योंकि पिछली बार 70 सीट मिली थी, 19 जीते थे और 50 से ज़्यादा सीट हार गए थे। इसलिए राजद उनको पूरी तरह से देने वाला नहीं है सीट। तो दबाव बनाने के लिए भी, राजद पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार गए हैं, न कि जनता पर कोई असर इसका होने वाला है। उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। जहां वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूं, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार MP बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहां रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मूस मोटइया लोड हुई है, उनके आने से कोई
राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। यह भरम जो फैलाने का काम वह कर रहे हैं। संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है, और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो, न जाने दर्जनों घोटाला करने वाले आरजेडी की सरकार में जो यह हुआ वह काले अध्याय में लिखा गया है। लालू जी की पार्टी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार का वैभव चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से आज बिहार में खुशहाली है, जिसका बिहार में कमान संभाल कर मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार जी सफलता के साथ उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।